दूसरा हमारा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का। तो अगर हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो इसमें हमें कम से कम 2 समीकरण चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, मान निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए हम क्या करें, इनका अनुपात निकालें, किनका, a1/a2 के, ये और b1/b2 का। तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो ये क्या होता है, तो ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी। कैसी होती है, तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी मतलब ये एक दूसरे को काटेंगी। फिर अगर जो भी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इनके कितने हल होंगे, तो इनके केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होते हैं। कितने होते हैं, अद्वितीय हल। और अब चलिए पहले हम इतना समझते हैं, फिर मान लीजिए कि हमारा जो a1/a2 है ये b1/b2 के बराबर हो गया। क्या मान लिए हम इस बार a1/a2 ये किसके बराबर हो गया, b1/b2 के। लेकिन अब यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगे। पहला कि हो सकता है ये जो है ये c1/c2 के बराबर हो या फिर ना हो, मतलब जैसे a1/a2 ये बराबर है किसके, b1/b2 के। तो हो सकता है ये c1/c2 के बराबर हो या फिर ये c1/c2 के बराबर ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये कौन सा है जिसमें ये बराबर है और ये कौन सा है जिसमें बराबर नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, ये रेखाएं कौन सी होती हैं, ये होती है संपाती। कौन सी होती है, संपाती। संपाती मतलब पहली रेखा अगर ऐसे जाएगी, दूसरी क्या होगी, इसी के ऊपर गई रहेगी। इसको बोलते हैं क्या, संपाती रेखाएं। और इनके कितने हल होंगे, हल मतलब ये जहां एक दूसरे को काटेंगे वही हल होता है। और जो संपाती रेखाएं होती है क्या, हर बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, कहने का मतलब एक के ऊपर एक होती हैं। तो इसका क्या होता है, इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर हम जब क्या होगा इसमें a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये कौन सी होती है, ये होती है समांतर रेखाएं। क्या होती है ये होती है समांतर रेखाएं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक रेखा दूसरे कैसे रहती है, समांतर रहती है। अगर इसका हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे इसी हिसाब से बनेगा। अब समझिए, अब जो समांतर रेखाएं होती हैं इनका क्या होता है, इनमें कोई हल नहीं, यानी क्यों, क्योंकि ये कहीं काटे ही नहीं। अगर ये कहीं काटेंगे नहीं जिसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, मतलब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं। हल मतलब जहां ये दूसरे काटेंगे जिस बिंदु पर, वही x और y का वही मान क्या होता है, हमारा हल होता है। लेकिन इसमें ये क्या हुआ, इस बिंदु पर काटा इसलिए